मैं सब काम कर लेता हूँ, ना मान मैया तो तुरंत तेरा काम करके दिखाऊं। मैया कहने लगी लाला तू काम करने के लायक अभी नहीं है, तो बहुत छोटा है। कन्हैया जिद कर देते हैं और रोने लगते हैं। और जब कन्हैया रोने लगते हैं ना, तो मैया यशोदा कन्हैया को बार बार चुप कराती कि कन्हैया तू बहुत छोटा अभी नहीं जा सकता है, पता लगे गौओं के बीच में तू रह जाएगा और सारी गैया सारे ग्वाल बाल आगे चले जाएंगे। कन्हैया कहते नहीं मैया मैं तो गैया चराने जाऊंगा, सो जाऊंगा, यहाँ पे अकेले रह जाते हैं हम घर में। भगवान कन्हैया जब मैया से जिद कर देते हैं तो मैया कहती ठीक है अब तो रात्रि होने वाली है, कल सुबह को जाना, जब नंद बाबा आदि जब सुबह जाएंगे तो तू सुबह को जाना। मान करके भगवान कन्हैया मैया के गोद में बैठ गए और बार बार मैया से कहते कि मैया सच में तू मुझे जाने देगी, सच में तू मुझे जाने देगी या नहीं। मैया कहती लाला सुबह तो आने दे, सुबह तो चले जाना। जी तो मैया कन्हैया को सुलाती है, सुलाने के बाद में सुबह आती है। आज भगवान कन्हैया सबसे जल्दी जगी सुबह, और जग करके मैया को जगाने लगे, मैया उठो सुबह हो गई है, मुझे गाय चराने भी जाना है। मैया कहने लगी लाला तू रोज इतने खन तो ना जगता था, इतने जल्दी इतनी सुबह जग गया तो। लाला कहने लगा मैया तो ही ना पता है कि मैं गैया चराने को जाऊंगा। मैया कहती सबरो जानती हूँ, तो काहे को मेरी बात नहीं मान रहा है कि तू छोटा है। लगे कन्हैया भगवान आंगन में लौट रहे, सबरो गर्दा आंगन में लगा रखी महाराज, सारो गर्दा अंग में लेस गयो, धूल मिट्टी सब कन्हैया के अंग में लिपट गई महाराज। अब जब कन्हैया रो रो के सारा काजल अपना फैला लिए महाराज, तो मैया यशोदा देखती है तो कन्हैया को गोदी में उठा लेती है और कहती कन्हैया अच्छा ठीक है दाऊ आने दे, दाऊ दादा को आने दे, तू जा कन्हैया। महाराज दाऊ दादा को बुलाया मैया यशोदा ने, और जब दाऊ दादा को बुलाया तो दाऊ दादा के हाथ में मैया यशोदा कन्हैया का हाथ दे देती है और कहती है कि हे दाऊ आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भगवान ये कन्हैया गैया चराने जावेगो। दाऊ दादा कहते तू टेंशन ना ले मैया, मैं सबरो देखभाल करूंगा, तू काहे को परेशान है मैया। मैया सुबह उठी, माखन मिश्री माखन और रोटी कन्हैया को बांध देती है, और मैया कन्हैया को ला करके खड़ाऊं पहना देती है ताकि तू जंगल में जाए तो कोई कांटा ना चुभे। लेकिन भगवान कन्हैया दौड़ करके गौशाले को गए, और जब गौशाले में भगवान कन्हैया गए तो सबरो गैयों के खुर गिन करके आ गए भगवान कन्हैया। और जब सबरो गैयों के खुर गिन करके आ गए भगवान कन्हैया, तो मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया इतनी गैया है और इतने गैयों के मोए खड़ाऊं दे दे, वरना मैं पहन करके जाऊंगा और गैया न पहन करके जाएंगे तो गैयों के पैरों में कांटा लग जाएगा मैया। कन्हैया कहते मैया कहते कन्हैया तो कितना भोला है, भला गैयों को कौन खड़ाऊं पहनाता है, उनके तो बने बनाए खुर आते हैं। अब भगवान कन्हैया रोने लगे और अपने पैर उठा उठा करके देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैया मेरे पैरों में क्यों नहीं खुराऊं बने हैं, ताने जरूर कुछ खाने में कमी करी होगी मैया, इसलिए देख गैयों के बछड़ों के कितने बढ़िया बढ़िया खुराऊं जामी और मेरे खुराऊं काहे को नहीं है मैया। तूने जब मैं तेरे पेट में था मैया तो तूने खाने में गड़बड़ी करी होगी, इसीलिए मेरे पैरों में खुराऊं नहीं खुर नहीं जमे हैं। मैया हंसने लगी और समझाती है कि लाला वो गैया है और तू लाला है, लाला के खुर नहीं बनते हैं। देख लाला तो जाना हो तो जा, और रोएगा तो मैं भेजूंगी, ना ही तो। भगवान कन्हैया कहते हैं मैया ठीक है। आज मैया दाऊ दादा को कन्हैया को सौंप देती हैं। सौंपने के बाद में एक लुकटी देते हैं, कमली देते हैं, पैरों में खुड़ाऊं पहना देती हैं सोदा मैया, और बार बार लाला बलदाऊ से कहती हैं देख बलदाऊ समय समय पर कान्हा को भोजन करा देना, क्योंकि कान्हा छोटा है।
तब बलदाऊ भैया कहते हैं कि मैया तुम्हें कितनी चिंता है, अरे तुम्हें इनकी चिंता है लेकिन इनको सारे जगत की चिंता है, इतना चिंता ना करो मैया, ये स्वयं करता धरता है, हम इनका क्या करता धरता करेंगे। मैया को बलदाऊ दादा समझाते हैं, समझाने के बाद में गैयों को ले लिया और वृंदावन के और गैया चराने के लिए निकल पड़े। वनों में गैया चराने के लिए भगवान कन्हैया, नंद बाबा, दामा, सुदामा, दाऊ दादा सब निकल पड़े गैया चराने के लिए। आज जब सबे निकल पड़े महाराज, भगवान कन्हैया वन में जाकर के गैयों को छोड़ दिया और गैयों को छोड़ने के बाद में कर से मुरली निकाली और धीमे धीमे मुरली बजाने लगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित धन्य है वो भगवान की मुरली जो भगवान के हर वक्त अर्धदम पे लगी रहती है, होठों पे लगी रहती है और हर वक्त भगवान उसे अपने अंग में लिपटाए रहते हैं। धन्य है वो मुरली जो भगवान के हर वक्त पास में रहती, सोते जगजे पास रहती है। भला मुरली से ज्यादा भाग्य किसका तेज हो सकता है, जो भगवान के अंग संग रहती है। आज दाऊ दादा और कन्हैया गैयों को छोड़ दिया और मीठी मीठी बंसी भगवान कन्हैया बजाने लगे। और जब मीठी मीठी बंसी बजाने लगे तो गौओं को कान में बंसी गई। गैया घास छोड़ करके भगवान कन्हैया के उसी कदम के छांव के नीचे बैठ जाती हैं। ग्वाल वाले सब उसी बंसी में मगन हो जाते हैं। ये बड़ा प्यारा सा भजन है। एक किसी ने कहा है जब भगवान की बांसुरी बजती है तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं। तो सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ में कि घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम 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 तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरे प्यारे, मुस्कान तेरे प्यारे घायल कर जाती है, मुस्कान तेरे प्यारे घायल कर जाते हैं, मुस्कान तेरे प्यारे घायल कर जाते हैं। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, होते तो क्या करते तुम मोहन, सोने की होते तो क्या करते तुम मोहन, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, सोने की होते तो क्या करते तुम मोहन, ये बांस के हो करके, ये बांस की हो करके दुनिया को नचाती है, बांस की होकर भी दुनिया को न जाती है, घनश्याम तेरी